हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन जो कि हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करा चुका है। तो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1917 ईस्वी में रूस का सम्राट कौन था। हु वाज द किंग ऑफ रसिया इन 1970। तो कौन था? निकोलस सेकंड। निकोलस सेकंड क्या था? रूस का सम्राट था। किसमें? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है जारिना अलेक्जेंड्रा कौन थी। तो वो कौन थी? रूस की महारानी थी। कि हो ये जो जारिना अलेक्जेंड्रा थी वो कौन थी? रूस की महारानी थी। नेक्स्ट है कामिंट्रन का गठन कौन सी ईस्वी में हुआ था। तो कामिंट्रन का जो गठन हुआ था वो 2 मार्च 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है वर्साई की संधि किसके लिए अपमानजनक थी। तो किसके लिए अपमानजनक थी? जर्मनी के लिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। तो इनमें कौन था कि जापान जो था वो मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट है जर्मनी की राजधानी कहाँ है। तो जर्मनी की जो राजधानी है कहाँ पर है? बर्लिन में है। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज या वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर लोकेटेड है। तो कहाँ पर लोकेटेड है? अमेरिका में लोकेटेड है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार कहाँ पर है? अमेरिका में है। नेक्स्ट है नाजी यूथ लीग की गठन कब हुआ था। कि जो नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था। तो नाजी यूथ लीग का गठन किस में हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। तो 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस में से कि जो पॉलिटिकल साइंस में थे वे कौन से थे? 1 मार्क्स के। उनको भी यहाँ पर क्या करते हैं? हम सोल्व करते हैं। तो 15 क्वेश्चन है यहाँ पर कि पिनोसे कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो पिनोसे कहाँ के राष्ट्रपति थे? चिली के राष्ट्रपति थे। तो वहाँ के चिली के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? पिनोसे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका कब एक लोकतांत्रिक देश बना। तो दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश या व्हेन साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वो कब बना था? 1994 में। तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका क्या बना था? एक लोकतांत्रिक देश बना था। नेक्स्ट है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। नेक्स्ट है यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यंग इंडिया नामक पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी क्या थे? यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो हरियाणा विधानसभा में कुल 10 या 10 विधानसभा क्षेत्र प्रेजेंट है। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष की उम्र में ही कोई व्यक्ति वोट डालने का अधिकार हो जाता है। तो किस एज में व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। तो वो कितना होता है? 18 होता है। कि 18 ईयर्स का जो पर्सन है वो क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। नेक्स्ट है 1977 में किस पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। कि जो लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में किस पार्टी ने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस ने क्या दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कब कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था। तो भारत सरकार ने 5 नवंबर 1991 में कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया था। तो कार्यालय ज्ञापन आदेश कब जारी किया? 5 नवंबर 1991 में। किस सभा को कभी कभार
या कभी कभी अपर हाउस कहा जाता है। तो विच सभा समटाइम्स कॉल्ड एज अपर चैम्बर। तो राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। को जो डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया है उसका जो सुप्रीम कमांडर होता है उसको कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति क्या होता है, रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, तो दिल्ली में लोकेटेड है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है। तो नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसमें गिवन है कि राजस्थान है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो जो उड़ीसा है इस स्टेट में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है। कि पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, महेंद्रगिरी है। तो महेंद्रगिरी क्या है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट है कि जो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, कि भारत का जो सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का क्या है, सबसे प्राचीन भूभाग है। नेक्स्ट है कि जो भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो कहाँ पर होता है, जून के प्रारंभ में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो कब होता है, जून के प्रारंभ में होता है। नेक्स्ट है कि जो काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो जो काल बैसाखी का जो संबंध है वो किससे रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से कौन सा रिलेटेड है, काल बैसाखी। तो काल बैसाखी कहाँ से रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट है कि जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है, पंजाब, गोवा, त्रिपुरा और राजस्थान है। तो इन चारों में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल होता है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस स्टेट का है, तो वो किसका है, राजस्थान का। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, इंडिया में सब स्टेट में क्या है, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि जो सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कि जो सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि जो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या मिलता है, सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सिनकोना के वृक्ष, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सुंदरबन जीव मंडल निश्चय कहाँ से या कौन से राज्य में स्थित है। कि जो सुंदरबन जीव मंडल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हरियाणा में प्रेजेंट है, पश्चिम बंगाल में, केरल या तमिलनाडु में। तो जो सुंदरबन जीव मंडल है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबन जीव मंडल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि जो भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। कि भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसमें गिवन है कि 1969 में, 1971 में, 1972 में या 1975 में। तो जो ये जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था वो 1972 में लागू किया गया था। तो भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया।
नेक्स्ट है कि जो कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है, तो कर्नाटक में जो मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है वो क्या है, आम्रवृष्टि। तो आम्रवृष्टि या मैंगो शॉवर्स जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आम्रवृष्टि। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट है कि जो स्वेज नहर है कब खुली, स्वेज नहर कब खुली, तो स्वेज नहर 1869 में खोली गई। तो स्वेज नहर कब खुली थी, 1869 में। नेक्स्ट है कि जो लक्षद्वीप में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम बताए, कि जो लक्षद्वीप में जो स्थित है पक्षी अभ्यारण्य उसका नाम क्या है, तो पीटी बर्ड, क्या है इसका नाम, पीटी बर्ड सेंचुरी या अभ्यारण्य। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीटी बर्ड आ जाएगा। तो पीटी बर्ड जो है वो कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित, लक्षद्वीप में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि दो राज्यों के नाम लिखे जहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो जो जहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं वे दो स्टेट कौन कौन सी है, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। झारखंड और मध्य प्रदेश ऐसी दो स्टेट हैं जहाँ पर क्या मिलते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम है, क्या नाम है, सांबर साल्ट लेक। तो जो सांबर साल्ट लेक है वो क्या है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, सांबर साल्ट झील या लेक। नेक्स्ट है कि भारत के मध्य में से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, या विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड पास थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो मध्य से पास करती है, तो कर्क रेखा। तो क्या है, कर्क या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहाँ से पास करती है, जो भारत के मध्य में से पास करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स से जो है वो क्या है, कि जो पालमपुर गांव के निकटतम कौन सा गांव है। तो विच विलेज इज नियरेस्ट टू पालमपुर विलेज, की जो पालमपुर विलेज है या पालमपुर गांव के जो निकटतम गांव है वो कौन सा है, शाहपुर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शाहपुर जो गांव है वो कहाँ पर निकट है, पालमपुर गांव के निकटतम जो गांव है वो क्या है, शाहपुर है। नेक्स्ट है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो हाउ मेनी फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्ट लाइव इन पालमपुर, की पालमपुर में जो कितनी जातियों के परिवार रहते हैं, विभिन्न जातियों के जो परिवार है वे कितने हैं। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो कितना आ जाएगा, 450 जो है वह विभिन्न जातियों के परिवारों के यहाँ पर रहते हैं। तो 450 इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 450। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। तो द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण जो है, विनिर्माण है वो किस में शामिल है, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। या बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस में, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। तो सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र कौन है, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है कि 2001 में भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। तो 2001 में जो भारत में साक्षरता दर थी वो कितने परसेंट थी, 65% थी। तो 65% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ हुई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आरंभ हुई। तो यहाँ पर आंसर गिवन है कि 1993 में, 2000 में, 2004 में, 2006 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो 1993 में आरंभ हुई। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।